वो बहुत तेजी पकड़ता जा रहा है। और हमारे यहाँ वार्ड इस समय हम 16 में मौजूद हैं। हमारे पार्षद के उम्मीदवार श्यामलाल जी हैं और मेयर पद के उम्मीदवार कृष्ण सिंगला टीटू जी। और जो ये बातें जो जिस तरह से लोगों के बीच में हम गए हैं पिछले 4-5 दिन से, लोगों का रुझान कांग्रेस पार्टी के प्रति है। वो चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को, मेयर पद के उम्मीदवार को और पार्षदों को इन पदों पे आसीन करना, क्योंकि उन लोगों ने पिछले जो भी 5 साल 6 साल जो रहे हैं उसमें उन्होंने बड़ी समस्याओं का, नगर के में जो आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो कहीं नज़र नहीं आती। कोई भी बात करें, बरसाती पानी के निकासी की बात करें, सड़कों के सुधार की बात करें, सफाई व्यवस्था की बात करें, आप निगम के ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे जो हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी आईडी के जो सरलीकरण की बात है, या इन जनरल कोई भी सदस्य, नगर का कोई भी नागरिक जहाँ कार्यालय में जाता है और अपनी बात रखता है तो उसका समाधान उसका नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले जो निगम के जो कार्यालय के अधिकारी हैं, मेयर हैं, पार्षद हैं, सभी का ये बनता है कि यहाँ के लोगों की निगम से संबंधित कोई भी समस्या है उसका समाधान होना चाहिए, लेकिन वो बात कहीं नज़र नहीं आती। कोई चौराहे पे को देख लीजिए, कोई रात को आप जो स्ट्रीट लाइट्स देख लीजिए, 100 में से आपको 60 पॉइंट डेड मिलेंगे। इसी तरह सफाई व्यवस्था की बात है, लिफ्टिंग नहीं हो रहा है कूड़ा। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के लोग गंभीर हैं और कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान है, लोग कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं। हमारे जो उम्मीदवार हैं श्यामलाल जी यहाँ से, ये जहाँ भी जा रहे हैं लोगों में बड़ा भारी उत्साह है, जोश के साथ वो इनका स्वागत करते हैं। हम सभी लोग इसमें लगे हुए हैं और आने वाली 2 तारीख को लोग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और 12 तारीख को हमारा मेयर पद का उम्मीदवार विजयी होगा और यहाँ वार्ड 16 से भारी मतों से हमारे श्यामलाल जी जो उम्मीदवार हैं वो विजयी होंगे। और आने वाले दिनों में हम लोगों के प्रति ये हमारा दायित्व बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों की समस्याओं को नंबर 1 सुनने की बात होनी चाहिए। कोई भी जाए उसकी सुनवाई होनी चाहिए और उसका समाधान निकालने का हर संभव प्रयास होगा। जो निगम के लेवल की बातें हैं वो हम एकजुट होकर के उनको, लोगों के प्रति हमारा दायित्व है और हम उनको हल करेंगे। बीजेपी लगातार आरोप लगाती है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ पिता पुत्र की पार्टी बनकर रह जाएगी। धीरे धीरे सभी जो है पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। पिछले दिनों रामनिवास राणा ने कांग्रेस छोड़ी, निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, फिर बीजेपी ज्वाइन कर ली और कई बड़े चेहरे अभी भी कह रहे हैं पाइपलाइन। देखिए, ये राजनीति है, ये क्रम चलता रहता है, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। पिता पुत्र की बात का एक छोटी मानसिकता दर्शाता है। अगर कोई ये बात करता है पिता पुत्र की बात का, ये एक छोटी मानसिकता है उनकी, जो भी ये बात कहता है। क्योंकि हमारे जो नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनका एक बहुत बड़ा कद है। 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, प्रतिपक्ष के नेता रहे, उनका राजनीति में एक बहुत बड़ी लीगेसी और बहुत बड़ा उनकी यात्रा है। और जहाँ तक कह रही है कि कांग्रेस का अब तक कहीं खाता नहीं खुला, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कल सेक्टर 18 में था, 17 में था, 18 में भी था, 19 में भी था। बीजेपी का दिखावा ज़्यादा है, जो धरातल पे मतदाताओं का रुझान उनके प्रति नहीं है, क्योंकि उनके पास सभी तरह की सरकार होती है तो निश्चित तौर से ये बातें होती हैं, तो शोर शराबा ज़्यादा है, वास्तविकता से वो परे हैं। दिल्ली के नतीजों के बाद हरियाणा में निकाय चुनावों के नतीजे किस तरीके से देखिए, हरियाणा का परिस्थितियां अलग से हैं, हर नगर निगम की अलग हैं परिस्थितियां, और हिसार की मैंने आपके सामने बातें रखी हैं। हमारा मैनिफेस्टो भी आ चुका है, मैं मैनिफेस्टो कमेटी का सदस्य हूं स्टेट लेवल का। कल मैनिफेस्टो गुड़गांव में हमारे नेताओं ने रिलीज़ किया है और उसमें हर चीज़, हर बात को हमने कवर किया है।